सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्सा पुण्यात्मा, परमात्मा आप सबको नकली गुरु काल के दूतों से बचाए और आप सब सत्य असत्य का निर्णय भी कर पाए। आज आपका वो भ्रम निवारण किया जाएगा जो आपको सदा ही रहता है। पुण्यात्मा, जब कोई सत्य ज्ञान समाज को बताने की कोशिश करता है तो कुछ मनमुखी स्वार्थी लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं। वो इसलिए कहीं हमारा ये व्यक्ति भेद ना खोले और हम झूठे सिद्ध ना हो जाए, ऐसी सोच लेकर वो स्वार्थी लोग सच को दबाते हैं और जब बात ज्ञान से नहीं तो षड्यंत्र के तहत उसे जेल में भी डाला जाता है। जो महान आत्माएं हुई उन सब ने यही हालातों का सामना भी किया है। इस भ्रष्टाचार समय में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई पद अधिकारी नहीं है जो सीबीआई जांच करके इन भ्रष्टाचारी लोगों के मुंह पर ताला लगाए। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जहर उगलने वाले सर्प दास ने बहुत देखे हैं जो अपने मुंह से विषैला जहर ही निकालते हैं। बिकाऊ मीडिया, भ्रष्टाचारी नेता, पद अधिकारी, सत्ताधारी, इन सब पर भारी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जब कर्म दुष्टता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो विधान के अनुसार उस पर विराम चिन्ह भी लग ही जाता है। आज के जो हालात है ये उसी दुष्टता का संकेत है जो इन लोगों ने संत रामपाल महाराज जी के साथ अन्याय किया है, तो उसका उन्हें उचित समय आने पर दंड भी मिलने वाला है। संत रविदास महाराज जी कहते हैं, नेता मंत्री सब अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। तो ऐसा समय जल्द ही आने वाला है और इनको इनके किए की सजा भी मिलने वाली है। ये भ्रष्टाचारी लोगों को उचित दंड अवश्य मिलेगा। पुण्यात्मा, संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान को रोका जा रहा है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। निर्दोष संत को जेल में बंद करना ही सबसे बड़ा अपराध है। परमात्मा इन सबको सजा दे या बख्श दे, ये परमात्मा पर ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं पुण्यात्माओं, जैसे कबीर सागर में मिलावट करके अपने अनुसार उसको बदल दिया काल के दूतों ने और अपनी कुछ वाणी उसमें मिलावट कर दी, अपनी कुछ वाणी उसमें मिलावट कर दी, कुछ असली और कुछ नकली वाणी है। अब ये काल के दूत गरीबदास महाराज की वाणियां लेकर उसका भी गलत मतलब निकाल रहे हैं और ये काल के दूत मानते हैं परमात्मा का आकार नहीं है, उसकी देह नहीं है, उसकी छाया नहीं है, उसका रूप नहीं है। अब यहाँ की अवस्था जैसी उस परमात्मा की काया नहीं है, यहाँ की जो अवस्था है काया की वैसी उसकी काया नहीं है। वहाँ सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र नहीं है। इन लोगों को गरीबदास महाराज की वाणी का अर्थ भी नहीं पता है, बस थोड़ी वाणी लेनी है और अपनी अज्ञानता और अल्प बुद्धि का प्रमाण भी देना है। वो कैसे? अब जो वाणी जिसमें पहले क्या बोला है और इन काल के दूतों ने बीच में की वाणी ली है ताकि पढ़ने वालों को ये लगे जो कह रहे हैं यही परम सत्य है और इनका झूठ कोई पकड़ ना पाए। अभी इनका झूठ आपके सामने लाते हैं। आइए जानते हैं परमात्मा कैसा है। वाणी पर गौर किया जाए और ध्यान से समझो। वाणी देखिए, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत्य कबीर है। अब पुण्यात्मा, कुछ वाणी ऐसी है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए ध्यान इस वाणी का भेद समझे। इसीलिए ध्यान से इन वाणियों का भेद समझने का प्रयास करें और इस वाणी में वो वाणी भी छुपी है जो इन लोगों ने उपयोग की है अपने सत्संग के माध्यम से। तो गैबी ख्याल विशाल सदगुरु, इसका अर्थ है वो जो परोक्ष, छुपा हुआ, गुप्त, सबसे बड़ा सदगुरु, उसका विचार कोई नहीं करता है कि वो परमात्मा कैसा है। जो परोक्ष है, जो गुप्त है, वो गुप्त रूप में छुपा हुआ परमात्मा है और वो कौन है इसका विचार कोई भी नहीं करता। कोई संत महात्मा उस
परोक्ष परमात्मा को जानता ही नहीं। गैबी का अर्थ है गुप्त, परोक्ष। आगे वाणी है, अचल दिगंबर धीर है। जो सबसे परोक्ष परमात्मा है वो अचल है, अविनाशी है, आवागमन से परे है। एक सिंहासन पर उस गगन मंडल पर सतलोक में, अमर लोक में स्थित है। वहां रहता है वो परमात्मा, सदा ही एक जगह रहता है। वहां से गुप्त रूप में सबका धारण पोषण भी करता है। और यही गीता ज्ञान दाता ने भी अपने गीता में बताया है। आगे वाणी देखिए, भक्ति हेत कायाधर आए अविगत सत्य कबीर है। अब वाणी कहते हैं कि वो परमात्मा अपने भक्तों के लिए सिंपल, हल्के, तेज पुंज का शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। वो गर्भ में नहीं आता है, वो बंधन से परे है। वो गर्भ में नहीं आता है, वो बंधन से परे है। और वो परमात्मा का नाम कबीर है, जो काशी में प्रकट हुए थे, जो काशी में आए थे। जो चल है वो आवागमन में है, और जो अचल है वो आवागमन से परे है। चल और अचल का यही अर्थ है। अब ये कालकेतुत कहते हैं कि उसकी काया नहीं है, वो गगन मंडल में नहीं रहता, वो गगन मंडल में नहीं रहता है। अब ये कालकेतुत कहते हैं कि उसकी काया नहीं है, वो गगन मंडल में नहीं रहता है, वो हमारे संग आत्मा के रूप में रहता है। और वो घट में वास करता है, हर घट में समाया हुआ है। और उसके रहने के लिए घर नहीं है, वो इस संसार में ही रहता है। इस संसार ही उसका घर है। वो बेघर है, मतलब सारे जहां का बादशाह को रहने के लिए घर नहीं है, ये लोग ऐसा मानते हैं। काल के दूत है ये। अब इनको ज्ञान नहीं है सतलोक का, कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। ये कहते हैं कि वो शरीर घट में रहता है। अरे भाई, ये तो बंधन हुआ शरीर घट का। अब जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं जीव आत्मा अपनी मुक्ति के लिए, तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा दोनों ही बंधन में हुए। अगर परमात्मा मानव रूपी देह में, काया में विद्यमान है, तो मानव तो बंधन में है, तो इस नाते परमात्मा भी बंधन में हुआ। लेकिन ये अज्ञान है, ये इन नकली गुरुओं की सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। परमात्मा को ये लोग आत्मा ही कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही कबीर है, और आत्मा ही शब्द है इनका, और शब्द ही परमात्मा है। इन लोगों ने जबरदस्ती से काया में बिठाया परमात्मा को। वो परमात्मा गगन मंडल में स्थित है, सतलोक में। और कबीर साहब ने कहा, सकल जीव के पीव अविनाशी सत्य पुरुष सतलोक निवासी, कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां कोई मरता नहीं। और इन लोगों ने काया को ही सतलोक और आत्मा को ही कबीर बताया। ये मूर्खता है इन काल के दूतों की। काया नश्वर है और वो परमात्मा अविनाशी है। आगे वाणी देखिए, नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी। वाणी कहते हैं नानक देव जी और दादू साहेब जी ने भी उस अगम पुरुष परमात्मा की ही भक्ति की थी। और भव सागर पार लगाने वाला वो खेवट सदगुरु ही होता है। अगर वो सही मिले तो पार होंगे, वो सदगुरु ही खेवट है, और वही किनारे पर छोड़ देता है, वही भव सागर के पार करा देता है। तो नानक देव जी और दादू साहब को सदगुरु कबीर ही मिले थे, यही परमात्मा उनको मिले थे। आगे वाणी है, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी। और जो सुख सागर है वही सचखंड है, वही सतलोक है, वही सत्यलोक है, उसी को सुख सागर कहते हैं। ये वाणी कहती है, जब नानक देव जी और दादू जी साधना करके उस सतलोक में गए, तो वहां सुख सागर के सतलोक के हंस आत्मा भी उनसे मिलने आए, और वो भी भक्ति से परिपूर्ण थे। क्योंकि सतलोक में जाने के बाद वह हमें हंस आत्माएं भी मिलती है, वो हमारा स्वागत करते हैं, और हम फिर गदगद होते हैं, आनंदित होते हैं, परमानंद को प्राप्त होते हैं। अपने घर वापस जाने के बाद यही स्थिति होती है आत्मा की। तो पुण्यात्माओं, नानक देव जी और दादू साहब जी ने सतलोक की बात कही है,
और वो निरंकार परमात्मा सतलोक में सचखंड में विराजमान है। आगे वाणी है, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रूम रूम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी अविगत का दीदार है। पुण्यात्माओं, ये जो वाणी है इसके माध्यम से गरीबदास महाराज जी बता रहे हैं कि नानक देव जी और दादू साहब जी का अनुभव क्या रहा सतलोक में जाकर, और आगे उस परमात्मा की महिमा बता रहे हैं कि वो उसका जो रूप है, उसका स्वरूप है, वो कैसा है। कहते हैं कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रूम रूम की लार है। गरीबदास महाराज कहते हैं उस परमात्मा का इतना नूर है, एक रूप में कोटि सूर्य इतना प्रकाश है, और कोटि सूर्य उस परमात्मा की अंग की काया की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब वहाँ सूर्य नहीं, चांद नहीं है, केवल सांकेतिक शब्दों में महिमा बताने के लिए तेज पुंज का प्रकाश का उपयोग किया गया है। जैसे सूर्य है तेज पुंज का गोला, तो सूर्य को ज्योतक माना गया है उस प्रकाश रूपी काया को बताने के लिए। आगे वाणी है, अचल अभंगी है सतसंगी अविगत का दीदार है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा का खंड नहीं होता है, वो आता जाता नहीं है, वो अचल अविनाशी है, और ऐसे परोक्ष परमात्मा का अविगत अर्थात जिसकी गति का ज्ञान किसी को नहीं है, वो अविगत है, उसका ज्ञान किसी को भी नहीं है, और ऐसा परमात्मा का दीदार उस सतलोक में होता है। वो परमात्मा साकार रूप में विद्यमान है, उसकी काया अविनाशी है, 5 तत्व से परे है, अमर तत्व की। तो ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार वहां अमर लोक में होता है। पुण्यात्मा, कितना सुंदर तरीके से गरीबदास महाराज ने विवरण दिया है, वाणी के माध्यम से वर्णन किया है उस परमात्मा का। और ये कालदूत कहते हैं ना उसका रूप है ना उसकी काया है, तो ये क्या है। और इस वाणी से वाणी निकालकर, ये जो वाणी है ये पूरी वाणी में से 4 शब्द निकालकर ये नकली गुरु अर्थ बताते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं, और वाणी निकालकर इसमें की कहते हैं मूल ज्ञानी की बात करते हैं। यही मूल ज्ञान है, हम जो बता रहे वही मूल ज्ञान है, अब बाकी जो वाणी है वो पवित्र ज्ञान है, और आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अब इन मूर्ख लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, अब ये झूठे सिद्ध होते हैं। जैसे गरीबदास महाराज ने जो वर्णन किया है वो आंखों देखा वर्णन किया है, क्योंकि देखे बिना वर्णन किया नहीं जा सकता है, क्योंकि देखे बिना वर्णन किया नहीं जा सकता है। आगे वाणी देखिए, तन्ने सदगुरु उपदेश देवा 84 भरम मीट ही, तेज पुंज तन देह धरी करी, इस विधि हमको भेट ही। गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी वही परमात्मा मिला था, तेज पुंज की काया धर के, और शरीर था उस परमात्मा का, उस मालिक का, और उन्होंने मुझे उपदेश किया और शब्द का दान देकर मेरी 84 का भरम मिटा दिया है, आवागमन का चक्र मिटा दिया है, और वो इस प्रकार से मुझे मिला था। और धन्य है वो परमात्मा जिन्होंने मेरा जन्म मरण का चक्र खत्म कर दिया। तो यहाँ पर भी काया रूपी परमात्मा को बताया गया है। गरीबदास महाराज जी कहते हैं, गरीबदास महाराज कहते हैं मुझे उपदेश देकर गगन मंडल पर वो कबीर साहब ही ऊपर ले गए, और उन्होंने अपना रूप दिखाया, सतलोक दिखाया, वहां के जो हंस को देखा, उनका रूप देखा, तो उन सब की जो काया थी वो बिना परछाई वाली थी, उन सब की काया विदेही काया थी, 5 तत्व से परे की काया, उसे कहते हैं विदेह काया। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा कबीर साहब है, और वो साकार रूप में विद्यमान है सतलोक में। आगे वाणी है, शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है, चंद्र सूर नहीं पवन पानी, ना जहां छाया धूप है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा जहां रहता है वह शब्द का ही निवास है, वो शब्द परमात्मा का नाम है, वही नाम की गूंज उस गगन मंडल सतलोक में आकाशवाणी अर्थात ध्वनि होती है, आकाशवाणी के माध्यम से प्रकट होती है। जहाँ का वो शब्द है वहाँ उस शब्द की धुन होती है। वो परमात्मा शब्द नहीं है,
बल्कि शब्द परमात्मा का है, वचन है परमात्मा का, और उसी वचन को शब्द कहते हैं। शब्द अर्थात मुख से बोला जाने वाला शब्द जिसके द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई है, वो शब्द परमात्मा का है, और वो शब्द परमात्मा ने पुकारा और सारी जगत का निर्माण किया, सारी सृष्टि की रचना कर दी उसी शब्द ने। वो शब्द परमात्मा का नाम है। आगे वाणी, चंद्र सूर्य ना पवन पानी ना जहां छाया धूप है। वो परमात्मा 5 तत्व से परे है, और उस सतलोक में चांद सूरज ग्रह ये सब नहीं है, और छाया गिरती है 5 तत्व की देह की, लेकिन वो परमात्मा विदेह है, इसलिए उसकी परछाई नहीं पड़ती है, और जिसकी परछाई पड़ती है वो देही है, और जिनकी परछाई नहीं पड़ती है वो विदेही है, विदेही। और इन काल के दूतों ने इसी वाणी का आधार लिया और आपको बताने लगे कि देखो, रामपाल जी महाराज ने शरीरधारी परमात्मा की बात कही है, और जिसका शरीर होता है उसकी परछाई होती है, और गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि उसका रंग रूप नहीं है और उसकी काया नहीं है। और ऊपर के वाणी में पहले ही बताया है वो परमात्मा कैसा है। तो पुण्यात्माओं, ये नकली गुरु हैं, इनको कख नहीं पता है और बात करते हैं मूल ज्ञान की, और इनके पास अज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, झूठ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वही पुरानी साधना को लेकर ध्यान योग साधना देते हैं, और इसको आत्म स्वरूप की साधना कहते हैं। आत्मा के ऊपर ध्यान लगाना, इसे ही ये अपने खुद की साधना कहते हैं, आत्म स्वरूप की साधना कहते हैं, उसे ही सार शब्द का लखाव कहते हैं। और यही सबसे बड़ी इन काल के दूतों की भूल है। ये कोई सार शब्द की साधना नहीं है, ये शब्द साधना नहीं है। तो पुण्यात्मा, ये काल दूत हैं जो कबीर साहब के शब्द का खंडन करके खुद ही जीव को शब्द कहते हैं, जीव को ही प्यू कहते हैं, और यही इनकी बुद्धि है। तो ये 84 में खुद जाएंगे और आपको भी ले डूबेंगे। तो समय रहते सत्य क्या है समझ जाएं, और असत्य का, सत्य और असत्य का निर्णय करें अपनी विवेक बुद्धि से। तो यही आपको बताना था कि इस प्रकार से एक वाणी लेकर आपको मूर्ख बनाया जाता है, और आप सब मूर्ख बन भी जाते हो, क्योंकि आपको शब्द का ज्ञान नहीं, शब्द का भाव नहीं पता है। और गरीबदास महाराज की जो वाणी है वो कठिन है, उसका समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है उसे समझ पाना किसी भी बस की बात नहीं है, किसी भी जीव को वो समझ में नहीं आती है। तो सावधान रहिए, काल के दूतों से बच के रहिए। तो यही आपको बताना था, और इन वाणियों पर विचार करें, इन वाणियों का भेद क्या है जानने का प्रयास करें। तो यही आपको बताना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।